बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की जो विचारधारा को घर घर पहुंचाने का काम किया, वो मानवर कांशीराम जी ने काम किया। और आज मैं बता दूं कि मानवर कांशीराम जी का आज ही के दिन जन्म हुआ था और बड़े हर्ष उल्लास के साथ ये उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। इस समय मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और मेरा नाम है शरद शंखवार और आप देख रहे हैं APV न्यूज। तो हमारे पीछे कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि साहब की जयंती है। हमारी पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है कांशीराम साहब स्मारक में और उनको पुष्प अर्पित किए और बड़ा खुशी का माहौल है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो बहुजन समाज ने 15 और 85 का फार्मूला दिया और कहा कि हजारों सालों से जो मुट्ठी भर लोग हम राजपाट लिए हुए हैं, शासन कर रहे हैं, सत्ता में हैं, तो ऐसे लोगों से हमें छीनना होगा। और छीनेंगे कैसे? जब हमारा एक शक्ति होगी, हम समाज को संगठित करेंगे। बहुजन समाज का जो कॉन्सेप्ट है, SC ST OBC और माइनॉरिटी, ये सब मिलकर के 85% बनते हैं और ये कहीं भी दिखाई नहीं पड़ते हैं। ये बहुत हर पहलू में ये पिछड़े हुए लोग हैं। ये बहुजन समाज, तो चूंकि इनकी संख्या ज्यादा है तो जाहिर है कि इनको सत्ता में आना चाहिए। मैम, समाज बटा हुआ है तो कैसे जीत सत्ता में कैसे आएगी 2024 का? ये बटे हुए समाज को, जो समाज बटा हुआ है, जैसे शेड्यूल कास्ट हो गया, उसमें भी उपजातियां हैं, बैकवर्ड क्लास हो गया हमारा, या माइनॉरिटी के लोग है, या आदिवासी समाज हो गया, तो इनमें भाईचारा पैदा करना, इनमें ये बताना कि हम और आप सभी लोग इसी देश के बासिंदे हैं। हमारे जो पूर्वज थे उनकी समाधियां हैं यहाँ पर, उनका संघर्ष है जर्रे जर्रे में। तो ये बताना कि जितने भी उपेक्षित वंचित लोग हैं या जाति के से सताए हुए लोग हैं, ये हम सब एक हैं और इनमें भाईचारा स्थापित करना ये संगठन काम कर रहा है। मैम, एक चीज और भी है कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि आप बोल रहे हैं कि बहुजन है, जो उसमें से शेड्यूल कास्ट में आपके देख लीजिए प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हो गए, द्रौपदी मुर्मू जो है आदिवासी ट्राइबल समाज से आती हैं, और इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए, केशव प्रसाद मौर्य हो गए। तो आपकी यूनिटी तो मतलब पोस्ट तो बहुत अच्छी है, आप ऊंचे दर्जे पर बैठे हुए, तो यूनिटी का क्या मतलब है? कहीं ना कहीं क्या देखिए, कहीं ना कहीं चलते चलते आंदोलन में लोगों को लोभ आ जाता है, लालच। ये जो आपने इनके जो नाम गिनाए हैं, एक्चुअली में ये अपना पर्सनल स्वार्थ इन्होंने देखा। अगर मानव कांशीराम साहब की ये विचारधारा पर चले होते, वो उनके आंदोलन में जब ये लोग थे तो बड़े बड़े पद में थे, बड़ा इनका सम्मान था। आज की डेट में ये कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो इसीलिए तो मानव कांशीराम साहब ने एक किताब लिखी थी, चमचा युग। तो ज्यादा ना कहते हुए आप उस किताब का अध्ययन करें तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैम, जो मैं देखती हूँ जो ज्ञानी है, जो पढ़ते हैं, चमचा युग भी पढ़ा हुआ है, फिर भी जो समाज है वो राशन में इसी में बट के रह गए कि उनको फ्री राशन मिल रहा है, फ्री सुविधाएं मिल रही है प्रधानमंत्री योजना की तरफ से, तो इसी में वो खुश है। तो वो कैसे आएगा बसपा में, कैसे जिताएगा? देखिए, मानव कांशीराम साहब ने कहा कि MP MLA बहुत हैं और बन रहे हैं भी अभी वर्तमान में भी, तो हमारा समाज तब भी पीछे है। तो जब उन्होंने स्टडी किया और बोले कि जब हम गांव में गए और हमने देखा कि जड़ें हम मजबूत करें, तो जड़ें ही नहीं थी वहां पर, तो उन्होंने पहले तो जड़ें बनाई, जड़ों का एक तरीके से उन्होंने बनाया उनको, इसके बाद में उन्होंने उस पर काम किया। तो ये आंदोलन बहुत ही बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लोभ लालच के चलने वाला ये आंदोलन है। और जो लोग भटक जाते हैं उनका यही परिणाम होता है कि वो समाज से कट जाते हैं। आपका लक्ष्य जो संगठन है किस तरह सपोर्ट कर रहा है 2024 में? देखिए, जो बहुजन की बात करेगा वो इस देश में राज करेगा, है ना। तो हमने कहा ना कि 85% हमारा समाज और महिलाएं हैं, ये अगर एकजुट हो जाएंगी और अपने प्रतिनिधियों को ये जान जाएंगी कि जब ये वोट मांगने आए तो हमें कैसे व्यवहार करना है, उनको उनके गांव की क्या समस्या है, ये गांव में रहने वाले ही लोग जानते हैं, बाहर का तो आदमी जानता नहीं है। तो हर जो भी आपका नेता, आपका प्रतिनिधि अगर आपके गांव में वोट मांगने आए तो आप उससे बिजली, पानी, शिक्षा, है ना, स्वास्थ्य, रोजगार, हॉस्पिटल, इसकी आप मांग करिए। और जो आपकी ये सारी चीजें मुहैया कराते हैं, आपके आत्मसम्मान के लिए जो खड़े हैं, उनको आप वोट करिए, वरना आप किसी को वोट मत करिए, इसका बहिष्कार कीजिए। नहीं मैम, ये भी देखा जा रहा है कि जिसको पार्टी से अलग कर दिया जाता है वो अपनी एक नई पार्टी बना लेते हैं, इसमें निर्माण कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या लग रहा है कि वो समाज को आगे नहीं ले जाना चाहते या सिर्फ अपना भला?
देखिए कांशीराम साहब के अगर इतर किसी ने काम किया तो वो जरूर मिट्टी में मिल जाएगा, ये हम जानते हैं। तो बाबा साहब का जो विचारधारा थी, वो कहते थे कि मैं तो पोस्टमैन हूँ, मानवर बोला करते थे कि डॉक्टर अंबेडकर की जो बातें हैं, जो उनकी उन्होंने कहा, जो उनकी विचारधारा है, उसको मैं गांव-गांव घर-घर पहुंचाने का काम कर रहा हूं। तो जब समाज में जब शक्ति आएगी, संगठित होंगे और उनके अंदर स्वाभिमान की भावना आएगी, तो जो समाज नहीं बिकेगा उस समाज का नेता भी नहीं बिकेगा। तो ये लक्ष्य संगठन ना समाज बनाने वाला, ना बिकने वाला समाज बना रहा है। अच्छा मैम, एक चीज और भी कहा जाता है कि जो बहुजन नेता हैं, जैसे आप स्वामी प्रसाद मौर्य को ले लीजिए, केशव प्रसाद मौर्य को ले लीजिए, आई थिंक जो भी दलित समाज के जो नेता हैं, अब इंडिया अलायंस कांग्रेस का और सपा का गठबंधन हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं बहुजन टूट रहा है, इस पे क्या विचार है? देखिए, अगर ये हमारा जो बहुजन समाज है ये जागरूक नहीं है ना, जैसे ये अपने इतिहास को नहीं जानता, अपने महापुरुषों की विचारधारा पे अगर ये चलता तो ये कभी भी अपना बहुजन समाज नहीं टूटता। ये जो लालच के चक्कर में आकर के, सत्ता पाने के चक्कर में आके ये जो बिकने वाले लोग हैं, चाटकार लोग हैं, यही लोग टूट रहे हैं। जो मानवर काशीराम बाबा साहब जी को मानने वाले, अपने महापुरुषों के विचारों पे चलने वाले लोग हैं, ये कभी टूटेंगे नहीं और ना इन्हें कोई तोड़ सकता है। इनका एक मार्ग रहता है, अपने मिशन को आगे बढ़ाना। क्योंकि उन्होंने देखिए, जो लोग हैं जिनका आज आप लोग विरोध भी करते हैं, वो लोग मानवर कांशीराम जी को ऊपर रखते हैं, सर्वोपरि रखते हैं। और उस देखा कि मानवर कांशीराम, डॉक्टर BR अम्बेडकर, पेरियर ललन सिंह यादव, ज्योतिबा फूले, सावित्री, ये बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनका मैं बोलने बैठूं तो काफी टाइम लग जाएगा। तो इनको ऊपर कर देते तो कहीं ना कहीं हमारा समाज उस पर झुक जाता है। देखिए, ये जिस तरह से हाथी के दांत होते हैं ना, दिखाने वाले और होते हैं, खाने वाले और होते हैं, तो ऐसे ये लोग गुमराह करते हैं अपने लोगों को महापुरुषों के नाम पर। असल में ये लोग मिशन को मानने वाले लोग नहीं होते हैं, ये हमारी जनता को, हमारे देश में रहने वाले नागरिकों को गुमराह करने का काम करते हैं। मैंने पहले भी कहा, अभी यही कह रहे हैं कि जो लोग अपने इतिहास को नहीं जानते, महापुरुषों की विचारधारा पे नहीं चलते, ये वही लोग गुमराह होते हैं। तो आज क्या कहना चाहेंगे अपने समन्वय लक्ष्य संगठन के द्वारा? देखिए, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य के माध्यम से मैं ये बात कहने जा रही हूँ। अवसर बहुत अच्छा है, सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानवर काशीराम जी की आज जयंती है। इस उपलक्ष्य में मैं ये अपने समस्त देशवासियों को संदेश देना चाहूंगी कि मानवर काशीराम जी ने जिस तरह से छोटे छोटे कैडरों के माध्यम से गांव-गांव जाकर के अपने लोगों को जागरूक करने का कार्य किया है, आप सभी लोग अपने घरों से बाहर निकलिए, गांव की तरफ रुख करिए, अपने कदम बढ़ाइए और जो हमारी कमजोर जड़ें हैं उनको मजबूत करिए। और अगर आपको कहीं गांव में कमजोर जड़ें नहीं मिल रही है तो पहले जड़ें बनाइए, उसको मजबूत करिए, फिर सामाजिक क्रांति के साथ में राजनीतिक क्रांति कामयाब होगी, जैसा कि मानवर काशीराम साहब जी कहा करते थे। और लक्ष्य संगठन यही काम कर रहा है और आप सभी लोगों से अपील है कि भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से जुड़िए और इस कारवा को आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये कारवा हमारे महापुरुषों का मिशन है और मिशन को आगे बढ़ाना हम सबका परम कर्तव्य है। ये मैं बता दूं, समन्वय लक्ष्य संगठन है, उनके ये कुछ कार्यकर्ता हैं जो कि संघमित्रा गौतम जी, शायद जहां तक मैं जानता हूं नाम, और मैं रजनीश सोलंकी जी, मैं अच्छी तरह से परिचित हूँ। कई बार मैं अपने चैनल के माध्यम से इनकी बातों को आप तक पहुंचा चुका हूं। तो आज मानवर कांशीराम जी का जन्म दिवस है और इस जन्म दिवस के मौके पर आप देख रहे हैं कि ये मानवर कांशीराम जी वो नायक थे जिन्होंने बाबा साहब की विचारधारा को पैदल चलकर, साइकिल से चलकर लोगों के घर और लोगों के दिमागों तक उन्होंने अपना घर बना लिया। यहाँ तक कि डॉक्टर बाबा साहब और मानवर कांशीराम जी ने भी कहा था कि अपने घर पे एक दीवार पे एक आप पोस्टर टांग दीजिए और लिख दीजिए कि हमें इस देश का शासक बनना है और आप शासक बनकर रहेंगे। कहीं ना कहीं कई हजारों साल तक बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से, यानी कि मानवर कांशीराम जी के माध्यम से भारत में जो है पार्टी बनी और भारत में वो कई हजार सालों से गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर समन्वय लक्ष्य संगठन के द्वारा जो बताया गया। तो कहीं ना कहीं आप इधर पीछे भी देख सकते हैं, इस समय सभी लोग जो है यहाँ पर मानवर कांशीराम जी के साथ जो है, जो फोटो यहाँ पर लगी हुई मानवर कांशीराम जी की और बहन कुमारी मायावती जी की लगी हुई है। तो ये वो जगह है जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। मैं शरद संखवार, आप देखते रहिए PB न्यूज, आवाज हर घर की।